परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर समय फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन में मनन कर सकें। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारी यात्रा को मुबारक किया और हम सलामती के साथ अपने घर आ सके। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद वचन पर मनन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदा आपकी संगति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अब तक हमको संभाल के रखा है और यह अवसर दिया है कि पिता परमेश्वर आपकी संगति को हासिल कर सके, आपके उस प्रेम को जो अतः प्रेम है उसको हासिल कर सके। और जब आपको याद करके, आपको स्मरण करके हम कोई कार्य करते हैं तो प्रभु आप हमें सफल करते हैं। उस बात के लिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमको सलामती के साथ हमारे घर तक पहुँचाया है और आज हमने सुबह अपनी यात्रा को पूरा किया। एक जगह हम गए थे और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमको सुरक्षित हमारे घर तक लेके आया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और विशेष इस बात का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी मुलाकात हमारे आदरणीय पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब से हो सके, उनके परिवार से हो सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर में याद करते हुए, परमेश्वर में होते हुए जब हम किसी को याद करते हैं तो परमेश्वर हमें मिलाता है और परमेश्वर अपनी संगति में हमें रखता है। और परमेश्वर जब हम किसी से मिलने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर भी हम प्रभु के लोगों से जब मिलने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर भी हमें मिलाता है। और परमेश्वर अपनी संगति में रखते हुए परमेश्वर ने कल मेरे परिवार से हमारे आदरणीय पास्टर विनय एल्फ्रेड जी को और उनकी पत्नी हमारी अजीज बहन दीप्ति एल्फ्रेड को हमसे मुलाकात कराया। और हम 4 वर्ष से वो हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कल परमेश्वर ने रूबरू आमने सामने हम सब भाई बहनों को मिलाया और अपने प्रेम को प्रकट किया हमारे जीवन पे। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद हम पास्टर साहब से रूबा और उनकी पत्नी हमारी अजीज बहन से मेरी पत्नी मेरी बेटी से मुलाकात कर सके। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और उनके अथाह प्रेम के लिए जो परमेश्वर में होते हुए उन्होंने हमसे प्रेम किया और मुलाकात करने की कोशिश किया। परमेश्वर ने हमें उनसे मुलाकात कराई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं कुछ उन बातों को जिक्र करना चाहता हूँ जो बाइबल की है। जब हम और आप कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और जब परमेश्वर हमारी सहायता करता है तब जब हम उसको याद करके, उसको स्मरण करके किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमें उस कार्य को करने में सफलता प्रदान करता है। और उन्हीं बातों को, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम बाइबल से देखेंगे कि जब वो मन में स्मरण करते हैं तो कैसे परमेश्वर उनको करने की कार्य को करने की सफलता प्रदान करता है। आज हम बात करेंगे नेहमाया की। नेहमाया एक ऐसा नौजवान लड़का, वो राजा का एक प्याऊ था। वो राजा की जो वस्तुएं होती, पीने की जो वस्तुएं थी, वो राजा को क्या करा करता था, वो पेश किया करता। नेहमाया की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 11वें पद में लिखा है, वो राजा का प्याऊ था। राजा की हर एक पीने की वस्तु को वो उसको पेश किया करता था। और उस समय हम जानते हैं कि इज़राइल की जो शहरपनाह थी वो टूटी हुई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी तक बन नहीं पाई थी। बहुत को लोगों ने उससे कोशिश करी, बरसों से वो शहरपनाह जो थी टूटी हुई थी। लेकिन जो नेहमाया था, वो नौजवान व्यक्ति, इस बात के लिए उसके हृदय में बोझ था
उसके मन में ये बोझ था कि किसी भी तरीके से मैं उस टूटी हुई शहरपना को बनाऊं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब हम परमेश्वर को स्मरण करके कोई कार्य करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें उन कार्य करने में हमारी सहायता करता है। और इसी प्रकार से इस नौजवान नेहमाया के लिए भी, कि नेहमाया जो राजा का एक बहुत छोटा पिलाने वाला व्यक्ति था, जब उसने परमेश्वर को स्मरण किया, तो परमेश्वर ने उसकी भी सहायता की। लेकिन तो वो सो एक प्याऊ था और राजा का एक के दरबार में एक छोटे से पद पर था, और राजा के दरबार में जो पीने की वस्तुएं हुआ करती थी वो उनको राजा को परोसता था। भला ये कैसे संभव था कि एक प्याऊ व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति उस बड़ी शहरपना को निर्माण को करने के लिए वो आगे बढ़े। हम इस बात को मान सकते कि उस कार्य को करने से पहले अवश्य उसने कैसे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उसने जरूर किसको स्मरण किया होगा? यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया होगा, और परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर की संगति में होते हैं, उसको स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निसंदेह उसने रो रो कर उपवास भी किया होगा। निसंदेह उसने जितनी भी कोशिश की होगी, रो के उपवास करके, प्रार्थना करके परमेश्वर की दुहाई भी दी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसने जितनी कोशिश हुई होगी, जिस भी तरीके से उसने प्रार्थना करके, निवेदन करके, परमेश्वर की दुहाई दे करके क्या किया होगा? परमेश्वर को स्मरण किया होगा, इस कार्य को किया होगा। नेहमाया की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 1 से 11 पद में पूरा इस बात का जिक्र है कि नेहमाया ने परमेश्वर को स्मरण करके जो काम किया उसे जानकर मुझे और आपको क्या होता है? आश्चर्य होता है। ये मत सोचिए कि मैं बहुत छोटा हूं या मैं बहुत छोटी हूं तो मैं किसी कार्य को नहीं कर सकती। लेकिन जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर की हम को याद करते हैं, तो सब काम परमेश्वर हमारे कार्यों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, एक छोटी सी गवाही को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 से लेकर के हमने इस परमेश्वर को स्मरण करके 2011 में आगरा मसीह मंडली संस्था को परमेश्वर के सम्मुख रखा। और मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ कि 2011 से लेकर 2023 तक परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए, परमेश्वर को स्मरण करते हुए, परमेश्वर से निवेदन करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, आगरा शहर में बहुत से प्रचारकों को प्रभु के वचन को लेकर के आने के लिए निमंत्रण दिया, और बड़ी बड़ी सभा हो सकी। ये सब परमेश्वर का दर्शन था, परमेश्वर की अगुवाई थी, परमेश्वर की रहनुमाई थी। परमेश्वर को स्मरण करके उन प्रार्थना विनतियों को हमने रखा था। तो परमेश्वर ने उन कार्यों को करने में हमारी मदद की। मेरे प्रियो, एक नेहमाया जो राजा का पिलाने वाला था, बड़े छोटे स्तर का व्यक्ति था, छोटी सेवा करता था राजा के दरबार के अंदर। नेहमाया ने परमेश्वर को स्मरण करके जो काम किया उसे जानकर आपको और मुझको आश्चर्य होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसके लिए कैसा सीधा मार्ग निकाला। क्या निकाला? जब मैं और आप परमेश्वर को याद करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर को मेरे प्रियो स्मरण करते हैं, तो परमेश्वर हमेशा मार्ग को क्या करता है? सीधा करता है, सीधा निकालता है। कहीं भी कोई रुकावट नहीं आने देता। परमेश्वर ने उसके लिए कैसा सीधा मार्ग निकाला कि जिस शहरपना को वो निर्माण करना चाहता था, पीढ़ियों से नहीं हो सका था, पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत टाइम से, बहुत पीढ़ियों से उस शहरपना को वो नहीं बना पाए थे। एक प्रभु की
राजा के एक प्याऊ ने परमेश्वर को जब स्मरण किया तो परमेश्वर ने उसके लिए एक सीधा मार्ग निकाला। और ये शहरपना पीढ़ियों से ऐसे पड़ी थी, वो बन नहीं पा रही थी, और जिसको बनाने में ना जाने कितना समय, कितने वर्ष लग जाते मेरे प्रियो। लेकिन वो शहरपना नेमाया और इजराइलियों ने मिलकर सिर्फ कितने दिन में, 52 दिन में बना डाली। कितने दिन, 52 डेज के अंदर उसका निर्माण कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, कितना भी कठिन काम हो, कितनी भी लंबी बात हो, कितना भी बड़ी बात हो, कितना भी कठिन कार्य हो, जब मैं और आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, और जब परमेश्वर को याद करके हम कोई कार्य करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उन कार्य में हमको क्या करता है, सफल करता है। इसी प्रकार हम नेमाया को देखते हैं कि नेमाया का जो चरित्र है मेरे प्रियो, एक राजा का पिलाने वाला, पिलाने हारा था, और उसने, और इजराइलियों जब उसने परमेश्वर को स्मरण किया तो परमेश्वर ने इजराइलियों को लेकर उस शहरपा का मिलकर के निर्माण हो सका। हाँ मेरे प्रियो, और कितने दिन में निर्माण हुआ, केवल 52 दिन में, 52 डेज के अंदर। नेमाया उसका 6वां अध्याय, उसके 15वें कलाम को हम देख सकते हैं कि कैसे उसका निर्माण हुआ। ये होता है परमेश्वर को अपने हर कार्य को पहले स्मरण करने का नतीजा। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि जब मैं और आप परमेश्वर को स्मरण करके और असंभव कार्यों को करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर सफलता देता है। नेमाया के जीवन से हम सीखते हैं कि कितना भी कठिन काम है, जब मैं और आप स्मरण करते हैं किसको, परमेश्वर को, तो वो हमें, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। और परमेश्वर को अपने हर कार्य को करने से पहले मुझे और आपको क्या करना है, याद करना है, स्मरण करना। नेमाया का इस शहरपनाह को निर्माण करने का जो कार्य कितने कम समय में, बड़े सटीक तरीके से मेरे प्रियो इसलिए कर पाया कि परमेश्वर, उसका भरोसा किस पर था, परमेश्वर के ऊपर था। आज मेरा और आपका भरोसा किस पर है? क्या मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर है या नहीं है? मेरे प्रियो, एक चरित्र और देखेंगे, वो चरित्र है दानियल नबी का चरित्र। तो दानियल, वो 4 जवान जिनका चयन हुआ था, वे राजा के मुख्य के जो स्थान था या राजा के सम्मुख खड़ा होना था और कसदियों के शास्त्र भाषा की शिक्षा प्राप्त करे। उन 4 जवानों में से दानियल एक था। हाँ मेरे प्रियो, आप कितने भी लोग हो, कितने भी ढेर संख्या में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जिन्हें चुनता है उसे भीड़ में से निकालता है मेरे प्रियो, भीड़ में से अलग कर देता है। हाँ मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको भी अलग करना चाहता है। मैं और आप आज समाज में, दुनिया में गंदगी में, नशे में, बुराइयों में, गलत व्यभिचार में पड़े हुए मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको उस गंदगी में से निकालना चाहता है। जब मैं और आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर उन स्थानों से मुझे और आपको निकालता है। और हम देखते हैं कि दानियल नबी जो थे, दानियल नबी और उनके साथ जो और साथी थे, उन चारों साथियों को न जाने कितनी बार मौत का सामना करना पड़ा। मौत, ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जो कि मृत्यु के बराबर था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को स्मरण किया तो परमेश्वर ने भी उनको क्या करा, निकाला। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि दानियल और उसके साथियों को कभी कहाँ फेंका गया था, सिंह की मान में डाला गया। हाँ मेरे प्रिय, जब मैं और आप मन में, मुख से परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर
हमें बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। और देखते हैं कि दानियेल और उसके साथियों को किन के सामने फेंका गया था, किसके सामने फेंका? भूखे शेरों के सामने फेंक गए। उनके साथियों को कभी धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका गया। हाँ मेरे प्रिय, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 9 पद से लेकर 19 पद से लेकर 23 पद तक पूरी बातों का जिक्र है। और ये सब परेशानियां दानियेल को कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं ले गई। बड़ी उत्तम बात है मेरे प्रियो। हालात जब हमारे सामने विरोध में होते हैं, हालात जब हमारे विरोध में खड़े होते हैं, तो हम पलट जाते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, विपरीत हालत में भी दानियेल ने परमेश्वर को स्मरण किया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के विरुद्ध दानियेल नबी कभी भी नहीं गए और ना परमेश्वर के विरुद्ध उसने बातें की। आज हम पे जरा सी विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, हम तमाम बातें परमेश्वर को कह देते हैं। परमेश्वर, हमने तेरे लिए इतनी सेवा करी, परमेश्वर तेरा इतना काम किया, परमेश्वर हमने ऐसा किया ऐसा किया, फिर भी तूने मेरे कामों को पूरा नहीं होने दिया। हम परमेश्वर दोष लगाने लगते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण, ऐसा ही सेम उदाहरण हम देख सकते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब के शरीर में फोड़ निकल गए, उसकी पत्नी उसके विरोध में हो गई, उसके जो दोस्त थे, उसके जो मित्र थे, वो विरोध में हो गए। लेकिन अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोला। परमेश्वर ने सिर्फ अपनी पत्नी से एक शब्द बोला कि अगर परमेश्वर से हम सुख ले सकते हैं तो क्या हम परमेश्वर से दुख नहीं ले सकते? हाँ मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर हमें सारी परेशानी से निकाल देता है। और मेरे प्रियो, दानियेल नबी को भी बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जयवंत हुआ। क्या हुआ? जयवंत हुआ। परीक्षाओं में विजयी होने का कारण हम जानते हैं। दानियेल प्रार्थना करने वाला एक जवान था। क्या था? प्रार्थना करने वाला जवान था। आज जवानों के पास परमेश्वर को याद करने का समय नहीं मेरे प्रियो। वो अपनी रंगरेलियों में, अपनी चीजों में, अपनी चीजों में मस्त है। लेकिन ये नौजवान नहमाया जिस प्रकार से था, दानियेल नौजवान, इसने भी अर्थात अपने सब काम करने से पहले क्या करता था? खुदा को याद करता था। आज मैं और आप क्या खुदा को याद करते हैं? वो मेरे प्रियो 3 बार प्रार्थना किया करता था। आज हमारे पास एक बार भी फुर्सत नहीं कि हम परमेश्वर को याद कर सकें। वो स्मरण करता था परमेश्वर को। दिन में 3 बार यरूशलेम को की ओर खुलने वाली खिड़की पर क्या करता था? प्रार्थना किया करता था। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 पद कहता है कि इजराइल की तरफ जो खिड़की खुला करती थी, उस खिड़की पर वो प्रार्थना किया करता। यही कारण था परमेश्वर ने उसको सारी विपत्तियों से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। दानियेल देश का क्या बना? एक बड़ा अधिकारी बना। नहमाया, जिसने परमेश्वर को याद किया, उस शहरपना को जो पीढ़ियों से टूटी पड़ी थी, पीढ़ियों से पीढ़ियों, उस शहरपना को उसने बनाया एक छोटे से पिलाने हारे व्यक्ति, जो राजा को पिलाने वाला व्यक्ति था। इसी प्रकार से दानियेल के बारे में हम जानते हैं कि उसने स्मरण किया, परमेश्वर को याद किया 3 बार, तो वो करता ही था। सारी विपत्तियों से परमेश्वर उसको निकाला। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब मैं और आप क्या करते थे, क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे। हम छोटे बड़े कार्य को करने में परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर को याद करेंगे। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि हम सफलताओं को देखते चले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, याद रखिए, इस 2024 में आप और मैं
अपनी जिंदगी में जो भी कार्य करें, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो कैसे भी कार्य हों, परमेश्वर को जब हम स्मरण करके, याद करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर से प्रार्थना करके जब हम कार्य करेंगे, परमेश्वर हमको सफलता देगा, हमारे सीधे टेढ़े मार्ग को भी सीधा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर मोजेस थॉमस जय मसीह की। और ऑफलाइन इसको देखेंगे। आप सबको प्रभु बहुत, आप सबको जय मसीह की। और अपनी अपनी पनाह में परमेश्वर आप सबों को रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति को हासिल किया हमने, इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हमें अपनी मदद देते हैं, हमारी सहायता करते हैं हर एक कार्य को करने में। जब हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम आपको स्मरण करते हैं, हम आपको याद करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। और आप हर एक टेढ़े मार्ग को सीधा करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे और जो इसे यूट्यूब पर भी देखेंगे, हर एक को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ। चाहे जितनी बार देखते हैं प्रभु, आप उनको आशीषित कीजिए, उन पर अपना प्रेम रखिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और ये वचन अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लोगों तक इसको भेजें, उसमें परमेश्वर की महिमा हो, हम घटे और परमेश्वर हम सब भाई बहन में पड़े। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जो हमारी बहन है नागपुर से, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो प्रभु के वचन को कल लेके आएंगे। और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो हमारे आगरा शहर की हमारी बहन है, उनको भी प्रार्थना में याद रखें कि वो प्रभु के कलाम को लेके आएंगे। और हमें भी और हमारे परिवार को भी आप अपनी प्रार्थना में याद रखिए। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब मिल के भाई बहन बलवंत होंगे और प्रभु के वचन को रोज बरोज एक दूसरे के साथ वचन की रोटी को तोड़ सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।